और ऑन ही मेरी कर। जो। हाँ, प्लीज कैरी ओके। ऑन करो। यस। चलिए शुरू करते हैं। पैर फैलाएं सामने की ओर, फिर अपनी ओर करते जाएं, आगे पीछे। दाएं बाएं, लेफ्ट राइट। छोटी उंगली आसन पर लगाने का प्रयास। अब गोलाई में गोल गोल घुमाएं। दूसरी ओर विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। वापस। दायां पैर मोड़े, पंजे को गोल गोल घुमाएं। दूसरी ओर विपरीत दिशा में। बायां हाथ रखें टखने के नीचे, दाएं घुटने के नीचे, और झूला झुलाएं। पैर को बराबर रखें, पैरेलल। पैर जगह पर, घुटना ऊपर नीचे, नीचे आसन के साथ, ऊपर छाती के साथ करते जाएं। दोनों पैर सीधे। बायां पैर मोड़े, पंजे को गोल गोल घुमाएं। दूसरी ओर विपरीत दिशा में। अब झूला जलाएं, बायां हाथ टखने के नीचे, दायां घुटने के नीचे रखते हुए। दायां टखने के नीचे, बायां घुटने के नीचे, झूला जलाते जाएं। पैर न रखें, वापस। पैर जगह पर, घुटना ऊपर नीचे, आगे नहीं झुकना। वापस। दोनों पैर सीधे करते हैं। दोनों हाथ रखेंगे दाएं घुटने के नीचे और साइकिलिंग करेंगे। दूसरी नीचे से ऊपर की ओर। मैं चाहता हूँ हम सभी वापस। लोग सर को फॉलो करें। देखो, हम उठ भी खड़े हैं तो इसका हम फायदा भी उठाएं। हम सभी लोग करें। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे लिए कौन करेगा? तो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग पार्टिसिपेट हम कर रहे हैं तो इसमें जरूर साथ के साथ सर को फॉलो करें। यस। वापस। दोनों पैर सीधे। अब आ जाएं पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन, किसी आसन में भी बैठेंगे। जैसे ये सुखासन है, ये सिद्धासन है। टखने ऊपर टखना आ गया। इसको हम इधर रख देते हैं, नाभि के दूसरी ओर, एड़ी को उठा के दाएं और बाएं। ये हो गया अर्ध पद्मासन। और अगर बाएं पैर को उठा के रख देते हैं दूसरी ओर, तो ये हो गया पद्मासन। किसी से लगता है तो लगा ले, नहीं तो कोई बात नहीं। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सुखासन, सिद्धासन, किसी आसन में बैठे। ये दोनों उंगली और अंगूठे का छल्ला बना करके पृष्ठ भाग रखेंगे अपने घुटनों पर। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ये हो गया पद्मासन। लंबे गहरे सांस, जीवन का आधार। धीरे धीरे सारा सांस बाहर, नाभि रीढ़ के साथ, मूल बंद। फिर सने सने सांस भरें, पेट ढीला, पुनः मूल बंद। ये एक वृत्ति पूरी हुई, आगे की वृत्तियां करते जाएं। डीप ब्रीथिंग। मूल बंद। निष्कासक अंगों का संकोचन, गोदा को ऊपर खींचते हैं। मेरे लंग्स को, मेरे फेफड़ों को ताजी हवा, शुद्ध वाजी ऑक्सीजन मिल रही है, और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा से खून का दौरा सुचारू रूप से हो रहा है। वापस करते हैं एक बार लंबी ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र व्याख्या सिद्ध। ओ
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके सुत्तम पाप विनाश से ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और सब कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों का सर स्पर्श करते हुए आप फेरे, घुटनों पे, दोनों आंखें खोले, दोनों हाथ घुटनों पर, गर्दन की एक साइड, धीरे धीरे गर्दन आगे, ठुड्डी कंठकूप में, पीछे सर का पिछला भाग रीढ़ के साथ करते जाइए, आगे पीछे। बीच में दाएं बाएं कान लगाएंगे कंधे पर, कान को कंधे पर लगाएं, कंधा ना उठाएं। बीच में दायां बाएं ठुड्डी लगाएंगे कंधे पर, जी। ग्रीवा चालन जिसे बोलते हैं, गर्दन की क्रिया बहुत जरूरी है आजकल, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पता जो है। वापस अब करते हैं गोलाई में, ठुड्डी कंठकूप में, बायां कान बाएं कंधे के साथ मिलाते हुए सिर का पिछला भाग रीढ़ के साथ, और दायां कान दाएं कंधे के साथ मिलाते हुए खोल खोल घुमाएं। इनको सर्वाइकल है वो आगे नहीं झुकेंगे, वो इधर से नीचे से ले जाएंगे, है ना, बीच में आकर के आगे नहीं झुकेंगे। दूसरी ओर विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, वापस दोनों हाथों की उंगलियां साथे उल्टा करके रखें, सर पर सांस भरते हुए ताने, और यह सांस विदाई और झुकेंगे, बीच में फिर सांस भरें, ताने बाईं ओर, बीच में तानते हुए दोनों साइड से नीचे। दोनों हाथ सामने, मुट्ठियां बंद करें, खोलें जल्दी जल्दी। दोनों हाथ सीधे, कब्जे वाला जोड़, ऊपर नीचे, मुट्ठियां बंद, अंगूठे अंदर, कलाइयों को घुमाएं गोल गोल। दूसरी ओर विपरीत दिशा में, दोनों हाथों की उंगलियां मिलाते कंधे पर, कोहनियां आगे पीछे। अब गोलाई में गोल गोल घुमाएं। दूसरी ओर विपरीत दिशा में, वापस पद्मासन खोलें, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ घुटने पर, घुटने बारी बारी से ऊपर नीचे, दोनों एक साथ, दोनों हाथ पीछे, चलाएंगे पैरों को बारी बारी से, दोनों एक साथ, वापस एड़ी पंजे मिलाए, दोनों हाथों की उंगलियां मिलाते हुए चक्की आसन। जब आगे जाएंगे तो दोनों हाथ पैरों के ऊपर से, पीछे आएंगे तो दोनों घुटनों के ऊपर से, घुटने कोहनियां नहीं मोड़नी, कोहनियां सीधी रखनी। जब पीछे आएंगे तो पीछे को हो जाएंगे, पर कोहनियों को नहीं मोड़ेंगे। दूसरी ओर विपरीत दिशा में, वापस आ जाए बटरफ्लाई में, दोनों पैरों के तलवे मिलाते हुए
घुटने ऊपर नीचे करते जाएंगे। वापस खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। दोनों हाथ कमर पर, कमर को गुलाइए, गोल गोल घुमाएं। दूसरी ओर विपरीत दिशा में। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अभी कर रहे हैं फॉलो। वापस बाएं हाथ पीछे, दायां पेंडुलम की तरह आगे आ जाएगा। हाथ बदली करें, दायां पीछे बायां आगे आ जाएगा। हम पूरे जो हमारे जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, इनको मूवमेंट देंगे। दोनों एक साथ। वापस मुठ्ठियां बंद, अंगूठे अंदर, दायां आगे बायां पीछे, बायां आगे दायां पीछे। दाएं बाएं से ऊपर नीचे। वापस दोनों पैरों में अंतर कम कर देंगे, दोनों हाथ घुटने पर। घुटनों को भी है ना मूवमेंट देना बहुत जरूरी है, आगे पीछे करते जाएंगे। फिर दाएं बाएं, दाएं और बाएं और। अब गुलाई में। दूसरी ओर विपरीत दिशा में। कईयों के खटखट की आवाज आती होगी, है ना, ग्लूकोसामाइन की कमी हो गई है। हर्बल लाइफ लाइन। दोनों पैरों में अंतर करें थोड़ा सा, और अंदर की ओर पूरा, बाहर की ओर। वापस अब करते हैं कटी चक्कर। दोनों हाथ सामने, उंगली अंगूठे मिलाए, दाईं और बाएं हाथ कंधे पर, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए बाईं और दायां हाथ कंधे पर, हल्का सा रुके, सांस भरते हुए बीच में, करते जाए। भुजाएं कंधों के समांतर रखें, जंघाओं के ऊपर वाला भाग पूरा ट्विस्ट करें, और वापस आते वक्त हल्का सा रुके। सामने लाते हुए वापस। करते हैं एक इसको कहते हैं अश्वासन। दायां पैर नीचे रहेगा, बाएं को पीछे ले जाएंगे, दायां हाथ आगे आ जाएगा, और हल्का से पीछे से उठा देंगे इसको, ऐसे करके। आराम से करना है, गिरना नहीं है। वापस, और बायां पैर नीचे रहेगा, दाएं को ऐसे करके उठा देंगे पूरा। वापस करते हैं त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में दिख से दिख फासला, दोनों भुजाएं से साथ सटी, दायां हाथ सांस भरते ऊपर, उंगली अंगूठे मिलाए लगाए, कान के साथ खींचे, लंबाई दें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकते जाएंगे, दाईं भुजा कान के साथ सटी बराबर आसन के, बायां हाथ घुटने पर या थोड़ा सा खिसका हुआ नीचे आ जाएगा। नातनक आगे नातनक पीछे, बगल से झुके, सांस नॉर्मल स्थिति स्वाभाविक, घुटने व कोणियां अंतकरा मुड़े सीधी, बायां अंग मुड़े हुए दाएं प्रभाव में, बाएं किडनी तिल्ली लिवर की मालिश,
पेन क्रिया भी प्रभाव है। धीरे धीरे वापस ऊपर, खींचा ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, कंधे पर वजन देते हुए धीरे धीरे वापस। अब बाएं हाथ सांस भरते ऊपर, उंगली मुट्ठे मिलाए लगाए कान के साथ, खींचे लंबाई दें, खींचे ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। अब दाईं ओर झुकते जाएंगे, बाईं भुजा कान के साथ सटी बराबर आसन के, दाया हाथ घुटने पर या थोड़ा सा खिसता हुआ नीचे आ जाएगा, ना तनिक आगे ना तनिक पीछे, बगल से झुके, सांस नॉर्मल स्थिति स्वभाव, घुटने व कोहनी अंत तक न मुड़े, सीधी, दायां मुड़े हुए बाएं प्रभाव में, दाएं किडनी तिल्ली लीवर की मालिश, पेन क्रिया भी प्रभाव है। धीरे धीरे वापस ऊपर, खींचा ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, कंधे पर वजन देते हुए धीरे धीरे वापस। पैरों में अंतर कम, विश्राम। अब बहुत ही बढ़िया जो आसन है सूर्य नमस्कार। आए आसन के अग्रभाग पर, एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा, अंगूठे हृदय के साथ, कोणी आसन के समांतर, बांध आंखों से चढ़ते सूर्य भगवान के दर्शन करेंगे मित्र के रूप में आह्वान। मैं पहले बोलूंगा फिर आप बोलना है। ओम मित्राय नमः। धीरे धीरे दोनों हाथ आगे की ओर फैलाते हुए ले जाएं ऊपर, उंगली मुट्ठी मिलाएं, लगाएं कान के साथ, खींचे लंबाई दे, हल्का सा पीछे की ओर झुकें, गर्दन से भुजाएं पीछे, कमर को भी जाने दें पीछे जितनी जाती है। धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग लगेंगे, दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, घुटने सीधे, माथा घुटनों के करीब, बीसों की बीसों उंगलियां एक साथ में आसन पर, झुका चाहे कम चाहे, घुटने ना मुड़े, घुटने सीधे। इससे कर सकते हैं। दायां पैर पीछे, बैठे बाएं घुटने पर, कमर झुकाएं, सीना ताने, दृष्टि आसमान की ओर, पीछे वाला घुटना आसन पर नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा उठा हुआ है। कमर झुकाएं, सीना ताने, दृष्टि आसमान की ओर, बायां भी पीछे, लगेंगी एड़ियां आसन। पिंडलियों में खिंचावट, पिंडलियों का दर्द दूर, धकेलें शीर को पीछे बनाए, बड़े से बड़ा पर्वत, पिंडलियों में दबाव महसूस करें, पिंडलियों का दर्द दूर। दंडासन, सारा भार हथेलियों पर, पैरों की उंगली मुठ्ठों पर, एकदम सीधा शीर फट्टे के समान, पैरेलल बराबर आसन के। अष्टांग प्रणाम, पहले घुटने, फिर सीना, फिर माथा, सभी आसन पर। नाभि को हल्का सा उठा के रखेंगे आसन से। दंडवत प्रणाम जैसी स्थिति बनेगी, जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं ना, ऐसे शीर को आगे की ओर खिसकाते हुए आ जाए भुजंगासन में, पूरी गोनियां खोल दें, पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए, रीढ़ की पूरी करव आने में प्रभाव, रीढ़ के अंतिम शोर पर, जहां से उठेंगे पर्वतासन है। फिर से लगेंगी एड़ियां आसन, पिंडलियों में खिंचावट, पिंडलियों का दर्द दूर, धकेलें शीर को पीछे बनाए, बड़े से बड़ा पर्वत, पिंडलियों में दबाव महसूस करें, पिंडलियों का दर्द दूर। दायां पैर आगे, दोनों हथेलियों के बीच में, एक झटके के साथ लाना है, हाथ जहां पर रखे हैं ना वहां ही रहेंगे पूरे आसन में। बायां भी आगे लगेंगे, फिर से दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, घुटने सीधे, माथा घुटनों के करीब, फिर से बीसों की बीसों उंगलियां एक साथ में आसन पर, झुका चाहे कम चाहे, घुटने न मुड़े, घुटने सीधे। अब भुजाएं कानों के साथ ही सटी रहेंगी, एक एक गोटी उठाते हुए रीढ़ की धीरे धीरे ऊपर, लंबाई, हल्का सा पीछे की ओर झुकेंगे, गर्दन से भुजाएं पीछे, कमर को भी जाने दे पीछे जितनी जाती है। दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा, दोनों साइड से नीचे आ जाएं, पीठ के बल शवासन में विश्राम। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों भुजाएं शरीर से हटी हुई, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, संपूर्ण शरीर ढीला, कहीं कोई तनाव नहीं, एकदम शांत शरीर, शवासन। एड़ी पंजे मिलाए करते हैं लेटे लेटे ताड़ा, दोनों हथेलियों का रुखासन की ओर, तानते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएंगे सर के पीछे, नाभि को माने सेंटर और खींच दें दो भागों में शरीर को, खींचे ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और खींचे, इतना खींचे कि पेट में गड्ढा बन जाए, खींचते चले जाएं, 206 की 206 हड्डियां प्रभाव में,
और खींचे, वापस। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए सर के पीछे रखेंगे, एड़ियां मिल जाएंगी, पंजे खुल जाएंगे, हल्का सा विश्राम। अब करते हैं नावासन। नावासन बोलते हैं। दोनों भुजाओं को फिर से तान देंगे सर के पीछे, दोनों पैरों को सर की ओर ले जाते हुए डोले आगे पीछे, ऐसे करें रीढ़ की पूरी मालिश, बना दें रीढ़ को दोष मुक्त। अगर रीढ़ स्वस्थ, संपूर्ण शरीर स्वस्थ हो जाए, दोनों पैरों को, दोनों भुजाओं को तान के रखें। दोनों पैरों के उंगली अंगूठे पीछे जा करके लगेंगे। हमारी रीढ़ में बहुत छोटी छोटी नसिकाएं होती हैं वापस, जिनको इसके साथ पोषण मिलता है। अगर कहीं किसी नस में थोड़ी सी भी वो दब जाए तो उस पार्ट में शरीर के जिस हिस्से में वो नस जाती है उसमें नमनेस आ जाती है, सुन्न हो जाता है वो पार्ट। ये बहुत जरूरी है। करते हैं कमर चक्रासन। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला बना देंगे, ऐसे करके दोनों हाथ घुटने पर, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ सामने, दाएं बाएं करते जाएं। बायां हाथ पीछे, दायां बाएं पैर के आगे, माथा घुटना, दायां हाथ पीछे, बायां दाएं पैर के आगे, माथा घुटना करते जाएं बारी बारी से। घुटना ना मुड़े, जहाँ ऊपर इतनी बाजू ले जाने की जरूरत नहीं है, नीचे से ही हो जाएगा। और माथा आपका घुटने के आगे जाकर लगेगा, घुटना नहीं उठाना ऊपर। वापस पैरों में अंतर काम। अब करते हैं जानुस्वर। एड़ी बने मिलाएं, दायां घुटना फोल्ड करें, लगाए एड़ी जंघा मूल के साथ, ऐसे करके दोनों हाथ घुटने पर, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर, उंगली उठे मिलाए, लगाए कान के साथ, खींचे, लंबाई दे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएंगे। जब दोनों हाथ निकल जाएंगे पैर के आगे, पैर के पंजे को पकड़ते हुए माथा घुटने पर, दोनों कोहनियां आसन पर। जितना होता है उतना ही करना है, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। से घुटना ना मुड़े, घुटना सीधा रहेगा, कोहनियां आपकी आसन पर, और जो माथा है आपका घुटने के आगे जाके लगेगा, घुटना सीधा रखना है। धीरे धीरे वापस ऊपर, लंबाई तानते हुए दोनों साइड से नीचे, दोनों पैर सीधे। अगर आप नहा के आते हैं ना तो अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी देखना, फिर जरूर नहा लिया करो अगर वर्कआउट के पहले, मजा आ जाएगा। बायां घुटना करते हुए, एड़ी जंघा मूल के साथ, दोनों हाथ घुटने पर, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर, उंगली मुट्ठे में लगाए, कान के साथ नीचे, लंबाई। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएंगे। जब दोनों हाथ निकल जाएंगे पैर के आगे, पैर के पंजे को पकड़ते हुए माथा घुटने पर, दोनों कोहनियां आसन पर लगा दें। घुटना ना मुड़े, माथा आपका घुटने के आगे जाकर लगा हुआ है। धीरे धीरे वापस ऊपर, लंबाई तानते हुए दोनों साइड से नीचे, दोनों पैर सीधे, विश्राम कर सकते हैं। अब एक और आसन करते हैं, अकरण धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाए, दायां घुटना फोल्ड करें, विपरीत हाथ से विपरीत पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, उंगली और अंगूठे का छल्ला बनाएंगे और ऐसे करके रख देंगे अंगूठे पे। राइट साइड का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट, और दाएं पैर के अंगूठे को बाएं कान के साथ लाने का प्रयास, कमर गर्दन सीधी, करण धनुरासन।
दोनों पैर सीधे, जिस चीज से होता है वही करना, जबरदस्ती नहीं करनी। बायां घुटना फोल्ड करें, फिर छल्ला बनाएं और दोनों पैरों में ऐसी उंगलियों अंगूठों में रख देंगे और बाएं पैर के अंगूठे को दाएं कान के साथ लाने का प्रयास, कमर गर्दन सीधी। वापस दोनों पैर सीधे। अब करते हैं गोमुख आसन। दाएं पैर की एड़ी पर बैठेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके बाएं को मोड़ करके घुटने पर घुटना आ जाएगा। जौन सा घुटना ऊपर, वही वाला हाथ ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे से उसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं और ऐसे करके इसको पकड़ने की कोशिश करनी। पकड़ में आ जाए तो पकड़ करके खींच दें, नहीं तो कोशिश जरूर करें पकड़ने की। वापस। अब दूसरी ओर से करेंगे, दोनों पैर सीधे। अब बायां घुटना फोल्ड करें, इस करके मैं रहता हूँ दूसरी तरफ से, और दाएं घुटने को ऐसे मोड़ करके, है ना, जैसे उधर बनाया था, मैं पीछे की तरफ बताता हूँ। जौन सा घुटना ऊपर, वही वाला हाथ ऊपर। दायां हाथ, दायां घुटना ऊपर है तो दायां हाथ ऊपर जाएगा, ठीक है। और दाएं घुटने को पकड़ के ऐसे, कमर गर्दन सीधी रखनी है। वापस। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ दाईं ओर लगाते हुए घुटनों को मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली, जहां सीट बनती है वहां बैठेंगे। दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हाथों के उंगली अंगूठे मिले घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ये हो गया वज्रासन। केवल यही आसन है जो हम खाना खाने के पश्चात कर सकते हैं, इसको अवश्य करें। खाना जल्दी पचता है, लंबी सैर का लाभ मिलता है, जुटानी तीव्र होती है। तो इसी आसन में मैं थोड़ा सा आपको बताता रहता हूँ पानी के बारे में, कैलोरीज के बारे में, क्योंकि आप बैठ सको, थोड़ा ध्यान आपका इधर हो जाएगा। तो ये अगर 5 मिनट बैठो ना, तो 1 किलोमीटर की सैर की आपको जितना फायदा मिलता है ना, उतना मिल जाएगा। तो सुबह उठते ही कोसा पानी 2 गिलास बैठ के सिप सिप करके, बगैर कुल्ला करे, जरूर पीना है। और उसके बाद पूरे दिन में 4 लीटर पानी पीना है। और खाना अपने कैलोरी के मुताबिक खाना है, जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, ब्लेस्ड हैं कि हमें ये न्यूट्रिशन मिला है। तो हम सुबह शाम तो इसी का, हमारा जो ब्रेकफास्ट है और डिनर है, इसका ही हो जाता है। तो बहुत बढ़िया है। दोपहर का खाना खाते हैं तो चावल और जो कर्ड है उसका थोड़ा सा अवॉइड करना है उसको, और 4 लीटर पानी जरूर पीना है। जैसे आपका कोच आपको एडवाइस करता है, 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है, ठीक है। तो चलते हैं, करते हैं मंडूकासन। मुट्ठियां बंद, अंगूठे अंदर, नाभि ऐसे रखना है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएंगे, नितंब एड़ियों के साथ ही रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, सांस नॉर्मल है। सांस को नहीं रुकना है, जितना आता है उतना लेते रहना है। और आपको नाभि पर टिक टिक की आवाज सुनाई देगी। जिसकी अभी तक फैट ज्यादा है वो उसको नहीं देगी, जब फैट कम हो जाएगी तो जरूर देगी। धीरे धीरे वापस मुठ्ठियां लगाएंगे थोड़ी नीचे, छोटी हाथ को प्रभावित करने के लिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएंगे, नितंब एड़ियों के साथ ही रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, सांस नॉर्मल। सांस नहीं रोकना, बने रहेंगे। पेट के एक्स्ट्रा फैट्स खत्म हो जाएंगे, पाचन शक्ति, निष्कासन क्रिया बढ़िया बनेगी, आपकी पुरानी से पुरानी कब्जी दूर होगी। धीरे धीरे वापस ऊपर। अब करते हैं सुप्त वज्रासन। थोड़ा आपको करेंगे नहीं, आप शशकासन ही कर लेते हैं। दोनों घुटनों में एक फासला, दोनों घुटनों के बीच में, और धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएंगे। ठुड्डी आसन पर आ जाएगी, सामने की ओर देखिए।
आपकी पाचन शक्ति, निष्कासन क्रिया बढ़िया बनेगी, आपकी पीठ दर्द के लिए बहुत बढ़िया है, आपका स्ट्रेस तनाव दूर होता है और आपका गुस्से पर भी कंट्रोल आता है। धीरे धीरे वापस रैबिट होता है ना, रैबिट की शक्ल का बन जाता है। चलिए आ जाए पेट के बल। स्थिर आसन, दाईं और विश्राम। दाएं अंग सीधे बाएं मुड़े हुए, दायां हाथ भी सीधा, दायां पैर भी सीधा पीछे की ओर, और बायां हाथ कंधे से कोनी सीधी, कोनी से हाथ सीधा मुख के सामने, और बाएं घुटने को मोड़ते हुए एड़ी दाएं घुटने के साथ। छाती आसन पर, दायां कान आसन पर, सांस नॉर्मल। स्थिर आसन, दाईं और विश्राम। हमारा बायां स्वर जो है ठंडा स्वर है, और जब ये चल रहा है और ये हाई बीपी को कंट्रोल करता है। एड़ी पंजे मिलाएं, करते हैं भुजंगासन। दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, माथा आसन पर कोणीय शरीर के साथ सटी। अब गर्दन मोड़े, केवल गर्दन, सर का पिछला भाग रीढ़ के साथ। अब उठा दें धड़ को आधी कोणीय खुलने तक। कोणीय आसन से लेस मात्र उठी, ज्यादा नहीं उठानी। सारा भार पेड़ ऊपर, नाभि के निचले भाग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए, पीठ दर्द के लिए, डिस्क की प्रॉब्लम के लिए ये रामबाण आसन है। धीरे धीरे वापस। अब स्थिर आसन, बाईं और विश्राम। बायां सीधे, दाएं मुड़े हुए, बायां हाथ भी सीधा, बायां पैर भी सीधा पीछे की ओर, दायां हाथ कंधे से कोनी सीधी, कोनी से हाथ सीधा मुख के सामने, और बाएं दाएं घुटने को मोड़ते हुए एड़ी बाएं घुटने के साथ। छाती आसन पर, बायां कान आसन पर, सांस नॉर्मल। लेफ्ट वाले सीधे हैं, राइट वाले मुड़े हुए। अब करते हैं धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं। अब दोनों घुटने फोल्ड करें, चाहे केला केला कर लें ऐसे करके, ठीक है, चाहे दोनों इकट्ठे कर लें, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। उसको पकड़ें, आगे से दाढ़ उठा दें, पीछे से दोनों पैरों को, घुटने ना खुलें, घुटने मिला के रखें। सिर्फ आपका पेट पेट नीचे है, आगे से भी उठा दें, पीछे से भी, दोनों बना दें शरीर का धनुष बाण। जितना आप रुकेंगे उतनी लचक शरीर में इलास्टिसिटी बढ़ेगी। धीरे धीरे वापस। अब आ जाएंगे मकर आसन में। दोनों पैरों को बाहर की ओर खोल देंगे, और हथेली पर हथेली आ जाएगी, दायां का बायां कान हथेली पर, सांस नॉर्मल। मकर होता है मगरमच्छ, ऐसे खड़ा रहता है ना। तो वर्कआउट में और योगा में यही फर्क है कि जितना हम ठहराव ला सकते हैं किसी आसन में, ना, ठहराव का ही नाम योगा है। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, कोनियों का स्टैंड बनाकर ठुटी के नीचे मिलाते जाए एड़ियों का, तंबू के साथ बारी बारी से। पहले उंगली कान के पीछे, मुख का द्वार नीचे की ओर बनाकर रखे, पंजों को तान के रखे ताकि एड़ियां लगे नितंबों पर। दोनों एक साथ। फिर बारी बारी से वापस दाईं ओर करवट लेते हुए आ जाए पीठ के बल। अब शवासन में विश्राम करेंगे। तो जैसे सुबह हुआ, करते हैं एक सेतु बांध आसन करते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों घुटने फोल्ड करें, दोनों टखनों को पकड़ें, ऐसे करके दोनों टखनों को पकड़ें, और अब उठा देंगे धड़ को ऊपर। इसको कहते हैं सेतु बांध आसन। बनाए बड़े से बड़ा पुल, ब्रिज, बांध, सेतु बांध आसन। धीरे धीरे वापस। चक्रासन भी ऐसे ही होता है। आप करना चाहे तो जो कर सकते हैं, दोनों हाथ कंधे के नीचे ले लेंगे, ऐसे करके उल्टे करके, और अब जैसे उठाया था वैसे उठा दें, ऐसे धीरे धीरे वापस।
जबरदस्ती नहीं करनी, जिससे होता है वो करेंगे। वापस। अब इस आसन का उपासन है, मैं ज्यादा करवाता हूँ ये। जो कर सकता है वो ही कर लेगा, जो जिसको अच्छा लगता है आसन। तो नहीं तो बहुत, क्योंकि टाइम तो उतना ही होता है। तो अब करते हैं एक हस्त पादोता। एड़ी पंजे मिलाएं और दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठा देंगे, और दोनों हथेलियों का रुख आसन की ओर है, और तानते हुए हल्का सा झटका दे करके ऐसे आ जाएंगे नितंबों के बल। आपके पैरों के अंगूठे और कंधे एक शेप में आ जाएंगे ऐसे करके। इसके साथ ही आपकी पाचन शक्ति निष्कासन की बहुत बढ़िया बनती है। आपके कूल्हे सशक्त बनते, धीरे धीरे वापस करते हैं आज की प्रातःकाल का अंतिम आसन, साइकिलिंग। दोनों पैरों से, दोनों हाथों से सर को उठाते हुए मारे पैट आगे की क्षमता अनुसार दूसरी ओर विपरीत दिशा में। दोनों हाथ आसन पर, दोनों पैरों से इकट्ठा करेंगे। दूसरी ओर नीचे से ऊपर की ओर। वापस दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों भुजाएं सीधी से हटी हुई, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, संपूर्ण शरीर ढीला, कहीं कोई तनाव नहीं, एकदम शांत शरीर। शवासन। लंबे गहरे सांस भरे, छोड़े, सांसों को नॉर्मल करें, आती जाती सांस को देखें, निहारें, खो जाए अपने आप में। किए हुए आसनों पर विचार करें, उनके प्रभाव को महसूस करें, आसनों का लाभ दुगना। तन भी शांत, मन भी शांत, बुद्धि भी शांत। मन में कोई विचार नहीं, आता है आने में, जाता है जाने में, कोई विश्लेषण नहीं। देखते जाएं, निहारते जाएं अपने शरीर को बंद आंखों से, जैसे खड़ा व्यक्ति सोए हुए व्यक्ति को देखता है। सर की चोटी से पैरों के अंगूठों तक, और पैरों के अंगूठों से सर की चोटी तक देखते जाएं, निहारते जाएं, खो जाएं अपने आप। अपने आप को ब्लेस्ड समझें, लकी महसूस करें, और अपने आप को प्रकृति की गोद में, उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड की गोद में सोया हुआ महसूस करें, और ग्रेटिट्यूड करें, थैंक्स करें उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु का, जिसने ये एक नई सुबह दी, और हम एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ सेहत की बात होती है। जो दूर, जो उगती हुई सुबह चहचहाते पक्षी, दूर से आती हुई मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, सीतों से आती हुई आवाजों को सुने, और संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करते जाएंगे। ध्यान दोनों पैरों के अंगूठों पर लाएं, उंगलियों पर लाएं, पंजों पर लाएं, फिर एड़ियों पर लाएं, दोनों पैर शांत कर, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एड़ियों से पिंडलियां, फिर घुटनों तक का भाग, फिर जंघाओं तक। पैरों के अंगूठों से जंघाओं तक का भाग एकदम शांत, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जंघाओं के आगे पेट, पेट में सभी नस नाड़ियां, छोटियां, बड़ियां, दोनों किडनी, पेशियां ग्लैंड, पेनक्रिया, लीवर, फेफड़े, हार्ट, सभी नस नाड़ियां, सभी आंतरियां चारों रूप से काम करती हुई वह शांत। दोनों कंधे भी शांत, कंधों से कोहनियां, कोहनियों से कलाइयां, कलाइयों से हथेलियां, दोनों भुजाएं शांत, गले से मस्तक तक का भाग भी शांत। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। संपूर्ण शरीर एनर्जी से भरा हुआ,
इस दिन भर की एनर्जी को समेटे शरीर को चेतनता में लाते हुए दोनों पैरों को हिलाएंगे, दोनों हथेलियों को मुट्ठियां बंद करें, खोलें, धड़ को दाएं बाएं हिलाएं डुलाएं, कंधों को उचकाएं, गर्दन को दाएं बाएं लुढ़काएं और दाईं कोहनी का सहारा लेकर के उठ करके बैठेंगे। आ जाए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन। इसी आसन में भी बैठे, मैंने पहले बताया था। इसी आसन में भी आप बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। एक करते हैं नेत्र सुरक्षा। आंखें खोलें, दूर किसी बिंदु पर निगाह टिकाएं और देखते जाएं, एक टक बिना पलकें झपकाएं। बंद करें, खोलें, ऊपर आसमान की और नीचे पृथ्वी की ओर करते जाएं, ऊपर नीचे। बंद करें, खोलें, अब दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, कॉर्नर टू कॉर्नर, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट। बंद करें, खोलें, अब गोलाई में गोल गोल घुमाएं। दूसरी और विपरीत दिशा में। बंद करें, दोनों हाथों का कप बनाकर इस पर आंखों को ढके के अंदर रोशनी में जाए, उंगलियों पर उंगलियां चढ़ा दें, हल्का हल्का आंखों को झपकाएं। वापस दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए आंखों को सहलाते हुए आंखें खोलेंगे। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करते हैं एक लंबी ओम की ध्वनि, तत्पश्चात प्राणायाम। ओ सबसे पहले कपालभाति, दोनों हाथ पट दें घुटनों पर। समान अंतराल में सांस बाहर फेंकते जाएंगे, नाभि को रीढ़ के साथ मिलाते जाएंगे, मूल बंद लगाकर रखें, जैसे मैंने पहले बताया था ना, निष्कासित कंगों का कुछ गुदा को ऊपर खींच के रखना है और ग्रिप बना के रखनी है घुटनों के ऊपर। और करते समय ना आपकी कंधे उचकेंगे, ना आपकी मुख की आकृति बिगड़ेगी, ठीक है। सांस बाहर, पेट अंदर जाएगा, अपने आप चल जाएगा। जब बाहर फेंके तो अपना मंत्र शुरू करें। मूल बंद का ख्याल रखें।
वापस। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करते हैं अनुलोम विलोम। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बन जाएगी। दोनों पहली उंगलियों को मोड़ के अंगूठे की गद्दी के साथ रखेंगे, दोनों उंगलियां सीधी, अंगूठे से दाई नसका को बंद करते हुए बाई नसका से धीरे धीरे सारा सांस अंदर करेंगे, ऐसे धीरे धीरे भरेंगे। फिर अनामिका से बाई नसका को बंद कर लेंगे, दाई नसका से धीरे धीरे सारा सांस बाहर। फिर दाई ओर से भरेंगे, अंगूठे से दाई नसका बाद बाई नसका से धीरे धीरे सारा सांस बाहर। एक वृत्ति पूरी हुई, आगे की वृत्तियां करते जाएं। लंबा गहरा भरें, लंबा गहरा छोड़। कमर गर्दन सीधी रखेंगे और हम इस आसन के प्रभाव को, इस प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करते जाएंगे। जैसा कि मेरे लंग्स को, मेरे फेफड़ों को, मेरे ब्रेन को ताजी हवा, शुद्ध वायु, ऑक्सीजन मिल रही है और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा से खून का दौरा सुचारू रूप से हो रहा है। मेरे बीपी की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या समाप्त हो रही है। मेरी मेमोरी पावर बढ़ रही है, ज्यादा शक्ति बढ़ रही है। मेरी आंखों की रोशनी बढ़ रही है। मेरे बालों का झड़ना व सफेद होना रुक रहा है। मेरा अनिद्रा रोग दूर हो रहा है। मेरी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ रही है। लंबा गहरा, बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। प्राणायाम एक है, लाभ इसके अनेक है। सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया ब्रेन एक्सरसाइज के लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम। एक एक प्राणायाम को कम से कम 3 मिनट के लिए जरूर करें और 5 मिनट के बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन 3 मिनट जरूर करें। करते जाएं लंबा गहरा, बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। सांस के भरने या छोड़ने की आवाज खुद तक ना आए। इवन देन आगे रखी रुई भी ना हिले, इतना धीरे धीरे भरना है, धीरे धीरे छोड़ना है। अपने अपने सर्कल पूरा करते हुए, बाएं से भरा था तो बाएं से छोड़ते हुए वापस आएंगे, क्रिया को संपन्न करेंगे। फिर से ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अब एक सर्दियों वाला प्राणायाम करते हैं। दोनों हाथ पट देंगे घुटनों पर। ये इसको कहते हैं अग्निसार। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। जो हमारे जो एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं पेट के, वो खत्म हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन पुरानी से पुरानी खत्म हो जाती है और
ये बहुत बढ़िया है, और करते हैं इसको सर्दियों में। दोनों हाथ पटते हैं घुटनों में, करीब बना के रखें। सारा सांस बाहर निकाल देंगे, और बाहरी बार होल्ड करते हुए सिर्फ पेट पेट की क्रिया है, पेट पेट हिलेगा आपका, कंधे नहीं झुकेंगे, आपकी मुख की कृति नहीं बिगड़ेगी। यथाशक्ति रुकते हुए वापस। 3 बार की क्रिया है, दूसरी बार करेंगे। सारा सांस बाहर, लगाते जाएंगे पेट के स्टॉक। यथाशक्ति रुकते हुए वापस। अंतिम बार करेंगे। सारा सांस बाहर, लगाते जाएं पेट के स्टॉक। यथाशक्ति रुकते हुए वापस। अब करते हैं भ्रामरी। दोनों पहली उंगलियां आंखों पर, दो होठों पर, नाक के नीचे। दोनों अंगूठों द्वारा कानों को पैक करते हुए भमरे के समान गुंजन करेंगे 3-4 बार। वापस ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 5 मिनट के लिए हम करेंगे ध्यान की क्रिया। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी। मैं 2 बार ओम की छोटी ध्वनि बोलूंगा, आप सुनेंगे। तीसरी बार सभी मिलकर के, जैसे मैं छोटी ध्वनि बोलता हूँ, आप इसी तरह से बोलेंगे। ध्वनि शुद्ध शुद्ध, स्पष्ट और श्रद्धा युक्त हो। ओम, 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 शांत मन ही मनों का जाप। सांस भरते हुए, छोड़ते हुए मां अंतरात्मा के साथ, मन के साथ।
ध्यान सांसों पर, ना सांस लेने को जी करता है ना छोड़ने को। इस अवस्था को कैवल्य कुंभक भी कहते हैं। अब ध्यान दोनों आंखों के बीच आगे चक्कर में विराजमान करें, जहाँ तिलक में बिंदी लगाते हैं, और अपने अपने गुरु भगवान इष्ट देवता को याद करें, उनके साक्षात दर्शन करें, नमन करें उनको, उनको बिठाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके साथ रूहानी यात्रा, सूक्ष्म यात्रा उन खंडों ब्रह्मांडों की, उस परम पिता परमात्मा की ओर, उस सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान ज्योतिर्बिंदु परम आत्मा। हमारी इस आत्मा को दिन भर के लिए एनर्जी देती है। विजुलाइज करें उस प्रकाश को, जो मस्तिष्क से गुजरता हुआ प्रत्येक नस नाड़ी को साफ करता हुआ व शांत करता हुआ पैरों के अंगूठों तक फैलता वो प्रकाश। होल द बॉडी इज फुल ऑफ लाइट। संपूर्ण शरीर उस प्रकाश से भरा हुआ व शांत। हे परम पिता परमात्मा, आप हमें इस संसार में लाए तो हमेशा हमारे संग अंग संग बने रहना, और सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहना, और इस निस्वार्थ सेवा में हमें हमेशा जोड़े रखना। आज का ये दिन हम सबके लिए मंगलमय हो। कोई न कोई अच्छा कार्य जरूर करें। करते हैं एक लंबी ओम की ध्वनि, सब मिलकर पुल करेंगे। सांस भरें, शुरू करें। ओ करते हैं शांति पाठ। ओम यो शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इसी प्रकार शांत बने रहें। दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए आंखों को सहलाते हुए आंखों को लेंगे। नान प्रणाम करते तेरे सर्वत तक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो अब तक जुड़े हुए हैं। इस एनर्जी को अपने शीत पर पहन